इस पूरे महीने हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत कथा, जो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिखी है, बहुत ही समझाने वाले तरीके से लिखी है और इजीली किसी भी कथा के पीछे, अवतार के पीछे उद्देश्य क्या होता है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव ने पॉइंट वाइज यहाँ पे हमें समझाया है। हर एक इंसिडेंट के पीछे उद्देश्य क्या है, हर एक कन्वर्सेशन के पीछे वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत कथा नामक पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने की है। ये पुस्तक आप सभी अपने घर पे लाएं और इस पुस्तक के माध्यम से हम एक ऐसे बच्चों की जो 12-13 वर्ष के हो गए हैं, उनके लिए हम बहुत ही सुंदर तरीके से एक संस्कारशाला या एक मॉरल एजुकेशन की क्लास स्कूलों में जाके हम ले सकते हैं। हर एक चैप्टर का, हर एक पेजेस का बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है और आपको ज्यादा इसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मात्र पढ़ने मात्र से ही बहुत सारी चीजें हमें भी और बच्चों के लिए भी क्लियर हो जाएंगी। ये एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट की पुस्तक है। जीवन में चलना कैसे है, आध्यात्मिक होना क्या होता है, आध्यात्मिक होना क्यों जरूरी है, हम क्यों आध्यात्मिक हो, हम क्यों ना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को जिए, उसमें हमारा क्या फायदा है, फायदा क्या होता है, अचीवमेंट्स के डेफिनेशंस आज तक जो लेकर हम समाज में जीते चले आ रहे हैं, क्या वो रियल अचीवमेंट्स हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी ये पुस्तक देती है गुरुदेव ने जो लिखी है। और आज हम सभी पढ़ेंगे पंचम अध्याय। पंचम अध्याय से पहले हमने कल क्या पढ़ा, एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। जो पॉइंट्स गुरुदेव ने हमें बताए वो ये बताए कि किस प्रकार कोई व्यक्ति, अगर वो आपके सगे संबंधियों के दायरे के अंतर्गत भी आता हो, अगर वो दुष्ट है और अधर्म करने को धर्म समझता है, ब्लैकमेल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पूरे बल के साथ उसको अपोज करना चाहिए और सज्जनता को कभी भी कमजोरी नहीं माननी चाहिए। सज्जनता को कमजोरी माना जाने लगे और दुष्ट दुराचारियों दूसरों का हक छीनने लगे, तब उनका सशस्त्र प्रतिकार करना चाहिए। ये गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने ये बताया कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन बनाकर ही काम करना चाहिए। हमारे पूर्वकृत कर्म ही भाग्य या प्रारब्ध बन जाते हैं। उनका फल भोगना तो अवश्य पड़ता है, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा उसको तुरंत, उसको कम समय में समाप्त किया जा सकता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपनी शक्ति भर शांति स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। जो पाप के मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे दंड देना आवश्यक है। आपत्ति काल में ही धर्म की परीक्षा होती है, इसीलिए धीर पुरुष कभी धर्म को नहीं छोड़ते। आपत्ति काल में ही टेस्टिंग होती है। जब प्रॉब्लम्स आती, जब तक जीवन ठीक चल रहा है तो हम भाई बहुत कृपा है, कृपा है, कृपा है करके बड़े आराम से जी लेते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, जब हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, व्यक्ति आ जाते हैं, तो हम किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, ये दिखाता है कि हम एक्चुअली कितने स्पिरिचुअल हैं। हमारी जो परीक्षा है स्पिरिचुअलिटी की, साधना की, वो उसी वक्त होती है, आपत्ति काल में। इसीलिए जो वीर पुरुष, धीर पुरुष होते हैं, वो धर्म को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ते हैं। जो सही है उसको हर स्थिति में लेकर ही चलते हैं। श्री कृष्ण भक्ति में भी ऐसी ही दृढ़ता होनी चाहिए। गुरुदेव दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कल हमें ये बताई कि अन्न के साथ सूक्ष्म संस्कार जुड़े रहते हैं, उसी के अनुसार हमारा मन का निर्माण होता है। अतः हमें आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अवज्ञा पूर्वक मिले हुए मिष्ठान की अपेक्षा प्रेम की सूखी रोटी अच्छी लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम खाने पीने के लेवल पर जब ध्यान रखेंगे तो मन अपने आप ही नियंत्रित होता चला जाएगा। इसीलिए जो धार्मिक कृत्य की शुरुआत ही उपवास से है, कि सबसे पहले जो चीज मन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही है, प्रभावित कर रही है, मन को नचा रही है, वो है अन्न। अन्न को अगर व्यवस्थित कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली अन्य चीजें भी हमारी व्यवस्थित होती चली जाएंगी। सबसे पहले अन्न मन को, और मन जब व्यवस्थित होता है तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है लाइफ में। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। मन किसी चीज को समझ जाए तो वो बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। असंभव से असंभव कार्य मन के द्वारा ही पॉसिबल है। मन को समझा देना, मन को में 1000 हाथियों का बल होता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए अन्न का, क्योंकि
कनेक्शन मन के साथ है तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि आत्मसम्मान पूर्वक जो चीजें उपलब्ध है उसमें संतुष्टि करें, ना कि अपमानित होते हुए बड़ी बड़ी चीजों को हस्तगत करने का सोचें। इसीलिए गुरुदेव ने कहा अवज्ञा पूर्वक मिले हुए मिष्ठान की अपेक्षा प्रेम की सूखी रोटी अच्छी लगती है। आगे गुरुदेव बताते हैं मित्र के हर कार्य का समर्थन ना करें, बल्कि गलत कार्यों से रोकना तथा अच्छे कार्यों में नियोजित करना ही वास्तविक मित्रता है। मित्रता वही है कि भटकने से रोके, गलत जगह में जाने से रोके, गलत चीजों को करने से रोके, यही सही मित्रता है। कई बार हमें अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कई बार हमें अपने रिलेटिव्स के लिए स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ता है, और ये स्ट्रिक्ट होना कहीं भी पाप कर्म के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, है ना। हितैषियों को बलपूर्वक भी बुरे कार्य में जाने से रोकना चाहिए। सत्य कार्यों से ही व्यक्ति प्रशंसा प्राप्त करता है। ये हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में। आज हम शुरू करेंगे पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में की शुरुआत जिस श्लोक से हुई है उसका तात्पर्य पढ़ के मैं स्टार्ट करती हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। हर एक अध्याय ईश्वर के स्वरूप की प्रार्थना करने से शुरू हो रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति परब्रह्म है। आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति परब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। तो भगवान के स्वरूप की व्याख्या हो रही है। किस तरह से हो रही है? ईश्वर सर्वव्यापक है, उसे परिश्रम पूर्वक खोजना पड़ता है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है, अनायास ही वो नहीं दिखाई देंगे, एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छुपे हुए परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म है आप। वेद मंत्र को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे जनरली कुछ समझ में नहीं आता है, उसका तात्पर्य जानने का अगर हम प्रयास करते हैं, हम परिश्रम लगाते हैं, तो हमें ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त होती है। वो ज्ञान, वो परम ज्योति ही ब्रह्म परमात्मा है, आप हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, जिनके हृदय में आकाश तत्व का, जिसको बोलते हैं भरमार हो गई है, अपनी चिंताओं इच्छाओं कामनाओं से रहित हो गया है, खाली हो जाएगा तब आकाश भरेगा ना। आकाश तत्व वहीं भरेगा जहां स्थान खाली है। हृदय की वो स्थिति जहां पूर्ण रूप से शुद्धता आ गई है हृदय में, और ईश्वर के आकाश के समान जो सर्वव्यापक निर्विकार स्वरूप है वो उसका साक्षात्कार कर रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हृदय ही उसका मिलन स्थल है, हृदय के द्वारा ही उससे मिला जा सकता है। हृदय क्या है? सद्भावनाओं का केंद्र, दया करुणा ममता जैसी चीजें, जैसे तत्व हृदय में ही वास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में मेरी स्थिति तुम्हारे हृदय में बनी हुई है। हृदय में ज्योति स्वरूप का ध्यान ही ईश्वर का वास्तविक ध्यान है, हृदय ही उनका मिलन स्थल है। शुद्ध हृदय महात्मा ही उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। जिनका हृदय शुद्धता से भरा हुआ है, आकाश तत्व से भरा हुआ है, विराट स्वरूप के साक्षात्कार के एक्सपीरियंस से भरा हुआ है, भगवान वहीं निवास करते हैं, वहीं उनको साक्षात्कार होता है। उसी के बेस पर भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल सोकर उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गायत्री जप, सूर्याध्यान तथा हवन आदि उपासनात्मक कर्मकांड किया। सूर्य अर्घ्य देते हैं ना, सूर्य अर्घ्य दान, जप करना, हवन करना, ये भगवान श्री कृष्ण का नित्य कर्म था। इससे निवृत्त होकर वो जब बैठे तो उसी समय दुर्योधन और शकुनी विदुर के यहाँ आए। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अच्छा, ये वो वाली बात है, लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अब श्री कृष्ण भगवान विदुर के पास खाना खाने गए हैं, और उन्होंने जो मेन सभा होने वाली है उससे पहले थोड़ी देर विदुर को यहाँ विश्राम किया। विश्राम किया मतलब नाइट स्टे किया। सुबह उठ के अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए तो वहां पर कौन आ गए हैं? शकुनी और विदुर आ गए हैं।
दुर्योधन और शकुनी आ गए हैं। शकुनी दुर्योधन और शकुनी विदुर के यहाँ आए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन तथा अन्य राजागण सभा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। गुरु द्रोण और गुरु भीष्म। भगवान कृष्ण कौरव सभा में जाने के लिए तैयार हुए। विदुर भी उनके साथ चले। सभा में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप पांडवों को उनका न्यायोचित अधिकार प्रदान कर इस भयंकर युद्ध को टालिए। उनका भव्य स्वागत किया गया। उस स्वागत की भव्यता से उनका डिसीजन नहीं चेंज हुआ। वो उस स्वागत से के वशीभूत नहीं हुए हैं। वो जिस पर्पस के लिए गए हैं उस पर्पस में अड़े हुए हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली, और वहां जाकर न्यायपूर्ण बातें कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप पांडवों को उनका न्यायोचित अधिकार प्रदान कर इस भयंकर युद्ध को टालिए। पांडव भी आपके पुत्र हैं। आप कौरवों और पांडवों में संधि कराकर अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। यदि वे दोनों मिलकर रहने लगे तो आपका परिवार सारे विश्व के लिए अजेय हो जाएगा। कितनी सुंदर उनको एक तरह से मैसेज दे रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि अगर दोनों में एकता हो गया, दोनों मिलके रहेंगे, तो पूरे भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली परिवार आपका परिवार होगा, जिसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकेगा, और आपका राज्य हमेशा के लिए शाश्वत बन जाएगा। धृतराष्ट्र ने ध्यानपूर्वक कृष्ण की बात सुनी और कहा, मैंने दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु वह अपनी हठ पर ही अड़ा हुआ है। गांधारी, भीष्म तथा विदुर आदि सभी ने उसे समझाने की कोशिश की है, किंतु वह इतना दुष्ट है कि किसी का कहना ही नहीं मानता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ही दुर्योधन को समझाने का प्रयास करें। शायद वह आपकी बात मान ले। यदि वह मान जाए तो एक भयानक विपत्ति टल जाएगी तथा आप यश के भागी होंगे। अब वो अपनी इनकम्पिटेंसी शो कर रहे हैं कि भाई मेरी बात तो नहीं मान रहा दुर्योधन, आप ही समझाइए। धृतराष्ट्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम युक्त वाणी से दुर्योधन को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम सद्गुण संपन्न व्यक्ति हो, तुम्हारे पास धन वैभव की भी कमी नहीं है, फिर भी तुम क्यों इस तरह अनीतिपूर्ण व्यवहार करते हो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनका न्यायोचित अधिकार दे देना चाहिए। ज्यादा लोभ अच्छा नहीं माना जाता। मात्र अर्थ और काम पर ही ध्यान न रखकर धर्म पालन का भी ध्यान रखना चाहिए। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। पहले उसकी तारीफ कर दी। क्या कहा? ये कह दिया कि तुम सद्गुण संपन्न व्यक्ति हो। ऐसा कोई डांट या ओछे शब्द नहीं यूज कर रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, गुण है। तो किसी व्यक्ति को समझाना हो तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए कि भाई फलाना गुण है तुम्हारे अंदर, और हम लोग इस चीज को जानते हैं। इस चीज की उसको एक प्रूफ देना कि भाई हमें मालूम है कि तुम सद्गुण संपन्न हो और तुम्हारे पास वैभव भी है, सामर्थ्य भी है। उसकी सामर्थ्य को ही बताना कि तुम्हारे पास फलाना फलाना चीज है, फिर तुम क्यों इस तरह के अनीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारे भाई, तुम्हें उनको न्यायोचित अधिकार दे देना चाहिए, और तुम्हारे लिए ज्यादा लोभ करना अच्छी बात भी नहीं है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अर्थ और काम पर है। ऐसा ना कर, धर्म का पालन करने की तरफ तुम अपना ध्यान लगाओ। सचेत कर रहे हैं एक तरह से। पृथक पृथक स्थिति होते हुए धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक को चुनना हो तो धीर पुरुष धर्म का ही अनुसरण करते हैं। मध्यम श्रेणी का मनुष्य कलह के कारण अर्थ को ही ग्रहण करता है, और अधर्मी श्रेणी का अज्ञानी पुरुष काम को पाना चाहते हैं। ये अपनी अपनी वृत्ति कहाँ जाके अटकी हुई है उसके अकॉर्डिंग हर एक स्थिति में व्यक्ति हर डिफरेंट चीजों को चूज करता है। जो धीर पुरुष है हमेशा धर्म के तरफ अग्रसर होता है, चाहे उसको उसमें अपने फाइनेंशियल कंडीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उसको बहुत सारी चीजें अपने जीवन से निकाल देनी पड़े, उसको बहुत सारी कमियों और विपत्तियों में रहना पड़े,
लेकिन फिर भी जो धीर होगा, जो जो परिश्रमी होगा, जो पुरुषार्थी होगा, जो साहसी होगा, वो क्या करेगा, धर्म का ही अनुसरण करेगा। और मध्यम श्रेणी के जो है ना, एक मीडियम माइंडसेट के लोग जो है, वो अर्थ, धन कहाँ से आ रहा है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। और जो निम्न श्रेणी के हैं वो काम वासना तक अपने अपने पहुंच को, अप्रोच को रखेंगे। व्यक्ति के आचरण द्वारा ही उसके उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने की पहचान होती है। अर्थ एवं काम शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म और अधर्म जीवात्मा के साथ जाते हैं। अतः अपने दूरगामी हित को ध्यान में रखते हुए धर्माचरण ही श्रेष्ठकर है। क्योंकि जो विवेकपूर्ण व्यक्ति होगा वो क्या देखता है, किस बेसिस पे डिसीजन कर लेता है कि इससे मेरा फ्यूचर कैसा बन रहा है, आने वाले समय में ऐसा करता चला जाऊंगा तो मेरा क्या भविष्य निर्माण होगा, किस तरह का बेस मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ। वो एक अवेयरनेस एक विवेकवान और धीरवान व्यक्ति में होती है। उसके बेसिस पे वो धर्म को अपने साथ लेकर चलता है, चाहे उसके लिए उसको काम और अर्थ को त्यागना ही क्यों ना पड़े। तो अपने दूरगामी हित का ध्यान रखना ही विवेकपूर्ण युक्ति है जीवन में चलने का, कि आगे आने वाले 10 सालों में ऐसा करती चला जाऊं तो इसके परिणाम क्या होंगे। अतः तुम भी श्रेष्ठ पुरुषों जैसा आचरण करते हुए धर्म के मार्ग को ग्रहण करो, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। इसी में तुम्हारी तथा सारे समाज की भी भलाई है। सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर तथा धृतराष्ट्र सबने कृष्ण की बात का समर्थन करते हुए दुर्योधन से कृष्ण की बात मान लेने का आग्रह किया, किंतु दुर्योधन ने किसी की भी बात नहीं मानी। अपने पक्ष को न्यायोचित सिद्ध करते हुए उसने कहा कि मैं जीवित रहते हुए सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दे सकता। इस पर श्री कृष्ण ने उसे खूब फटकारा, जिससे वह दुशासन के उकसाने पर सभा से उठकर चला गया। इस इंसिडेंट के ऊपर मुझे अभी कवि का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत ही फेमस उन्होंने पोएम लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ऐसे करके इस इंसिडेंट के ऊपर बहुत। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अभी मैं ऑनलाइन नहीं जा सकती, आप में से कोई अगर वो कविता को निकाल के रख सकते हैं तो लास्ट के 5 मिनट हम लोग उस कविता को जरूर पढ़ेंगे। आप में से कोई भी इस चीज को रेडी रखिएगा प्लीज। आगे पढ़ती हूँ। गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम श्रेष्ठ पुरुषों जैसा आचरण करो, समझदार की तरह तुम डिसीजन लो, ये मूर्खों दुष्टों की तरह आचरण मत करो, क्योंकि इसी में सारे समाज की भलाई है। वहां उपस्थित जितने भी गुरुजन थे, भीष्म थे, द्रोण थे, विदुर थे, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र ने भी उसको कहा कि श्री कृष्ण ठीक बोल रहे हैं, तुम उनकी बात मान लो। लेकिन विवेक जो मर जाता है जब नाश होने का समय आता है, तो दुर्योधन की मति मरी हुई थी। वो सही डिसीजन गलत सही की पहचान होते हुए भी उसकी वृत्ति इस प्रकार की थी, उसने कभी भी सही का फेवर ही नहीं किया, समर्थन ही नहीं किया अपने थ्रू आउट अपने लाइफ में, और कहा मैं जीवित रहते हुए सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। उसका अहंकार आसमान छू रहा था। इस पर कृष्ण भगवान ने उसे खूब फटकारा, जिससे वह दुशासन के उकसाने पर सभा से उठकर चला गया। दुशासन ने भी उसको फेवर किया अपने भाई को। ऐसा सुनकर, दोनों की बहस सुनकर दुर्योधन जो है वो सभा छोड़कर उठकर चला गया। दुर्योधन की उदंडतापूर्ण बातें सुनकर तथा उसका व्यवहार देखकर श्री कृष्ण ने भीष्म आदि को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने बिना विचारे दुर्योधन के हाथ में सत्ता सौंपकर भारी गलती की है। वह किसी की बात मानता ही नहीं। अब कुरु वंश का हित इसी में है कि इसको कैद कर लिया जाए, इसके ऊपर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित किया जाए, तभी नर संहार रुक सकता है। दुष्ट इसी तरह नियंत्रण में लाए जा सकते हैं। मुझे भी कंस के साथ इसीलिए कठोर बर्ताव करना पड़ा था। कितने उग्र उनके शब्द हैं भगवान श्री कृष्ण के, कितने मतलब स्ट्रिक्ट हो गए हैं वो, एकदम उनको क्रोध आ गया इस बात पर। और वो संबोधित कर रहे हैं जितने भी बड़े वहां गुरुजन बैठे हुए हैं कि ये सारी चीजों का रूट कॉज है आप लोगों का गलत डिसीजन,
इतने बड़े राज्य का सूत्रधार आपने इस गलत इंसान में को कैसे सौंप दिया? अब इसको बलपूर्वक आप नियंत्रण में लाइए, इसको कैद कर लीजिए और दुष्ट इसी तरह नियंत्रण में लाए जाते हैं। मुझे देखिए, मैंने भी अपने रिश्तेदार कंस को इस तरह से, अपने मामा कंस को इस तरह से नियंत्रण में कठोर बर्ताव करके वो मैं लाया था। अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे पहले किया है, दुनिया में ये पहली बार नहीं हो रहा है, आप लोग भी इसको कठोरता पूर्वक नियंत्रण में ला सकते हैं। समस्त भाई बंधुओं ने उसका त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बंधुओं के हित की इच्छा से मैंने महान युद्ध में उस उग्रसेन पुत्र कंस को मार डाला। अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि इसमें तुम्हें कोई पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। मुझे देखो, मैंने भी ऐसा ही किया है। जिस तरह शरीर में उत्पन्न हुआ जहरीला फोड़ा जो किसी उपचार से ठीक नहीं होता, ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट पुरुष को भी समाज हित की दृष्टि से रास्ते से हटा देना चाहिए। दुष्टता का प्रतिरोध ही ईश्वरीय कार्य का एक अंग है ना। इसको एलिमिनेट कर देना, उसको खत्म कर देना, उसको न्यूट्रल कर देना, उसको इस स्थिति में ले आना कि वो आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट ना करे, ये करना बहुत जरूरी है। कई लोग घर में बड़े होने, ज्यादा पैसा होने या सीनियर होने का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं और गलत चीजों को वो सपोर्ट करवाना चाहते हैं, अपनी गलत मंशा को। तो उनके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए, सामूहिक रूप से उनका तिरस्कार होना चाहिए, ताकि सही जो है वो अपने जीवन में, उसकी समाज में, जीवन में कहीं पे भी अगर कुछ नेगेटिविटी उस व्यक्ति की वजह से है तो वो समाप्त हो। दुष्टता का प्रतिरोध ही ईश्वर कार्य का एक अंग है, ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर का कार्य क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर गुणों के समुच्चय के रूप में है। जहां अवगुण होंगे उसके अगेंस्ट में जारी होगी बातें, जहां डिसिप्लिन नहीं होगा, अव्यवस्था फैलेगी, वहां ईश्वर नहीं होगा। किसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में वापस लाना ईश्वर का ही कार्य है, चाहे उसके लिए सामने वाले को दुखी होना पड़े, दंडित होना पड़े। अब यहाँ पे बोल रहे हैं उसको कैद कर लो, तुम उसके ऊपर बलपूर्वक उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करो, इससे तभी इतना बड़ा नरसंहार रुक पाएगा। अब बताइए, एक हजारों करोड़ों व्यक्ति को मारने से अच्छा है कि एक को मार दो, एक को कैद कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या है, मतलब महाभारत इजीली रोका जा सकता था अगर उसको कैद पे कर लेते 4 वीर मिलके, या भगवान ने उनको ही बोल दिया होता भाई कि तुम 5 मिलकर ही इसका अभी के अभी वध कर दो, खत्म करो। लेकिन जो सिस्टम है, जो नीति है, उसके अकॉर्डिंग वो सामने वाले को स्पेस दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अब ये सही डिसीजन लीजिए। आप लोगों ने से बहुत भारी गलती हो गई है कि एक दुष्ट अनियंत्रित व्यक्ति को आपने यहाँ का राजा बना दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि इस विषय में आप लोग साहस दिखा सकें तो यह कुरुवंश और सारे राष्ट्र के लिए हितकारी होगा। इतना कुछ भगवान स्वयं कह गए। समस्त कुल की भलाई के लिए एक पुरुष को, एक गांव के हित के लिए एक कुल को, जनपद के भले के लिए एक गांव को, आत्म कल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दें। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किस चीज के बदले क्या लेने में भलाई है, इसमें आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आपको गिल्ट नहीं क्रिएट करना चाहिए अपने अंदर। आप इस चीज की एनालिसिस बहुत डीपली और समझदारी से करिए कि क्या चीज है, कौन सी एनर्जी है, कौन सी दुर्बलता है, कौन सा कारण है, कौन सा रिश्ता नाता है, कौन से सगे संबंधी है, आपको जो सक्सेसफुल होने में, जीवन में आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, आपकी गति को स्लो डाउन किया हुआ है। उस लेवल पर आप डिसीजन लीजिए और चीजों को छोड़कर, त्याग कर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने की बात की जा रही है, छोड़ने और त्यागने की बात है कि थॉट के लेवल पर, मानसिक लेवल पर उस चीज को कितना इंपॉर्टेंस और फोकस दिया जाए। जंगल में जाने की बात नहीं कर रहे हैं गुरुदेव। अब यहाँ पे बहुत सुंदर एक कंपैरिजन उन्होंने लिखा, अगर कुल की भलाई के लिए एक पुरुष को भी त्यागना पड़े तो ये लॉजिकल है और ये धर्म है, धर्म के अनुकूल है। एक गांव के हित के लिए अगर एक परिवार को या कुल को त्यागना पड़ जाए, उसको निकालना पड़ जाए, तो भी वो समस्त भूमंडल के लिए अच्छा है। जनपद के लिए एक गांव को और आत्म कल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दे, ये धर्म
परायण कृत्य है। इसमें किसी को कोई पाप नहीं लगेगा, गलत नहीं ठहराया जाएगा आपको। परोपकार की भावना का क्रमशः विकास करते हुए स्वार्थ एवं संकीर्णता को छोड़ना ही चाहिए। अब भगवान बुद्ध ने बिल्कुल न्यू बॉर्न अपने छोटे से बच्चे को, पत्नी को त्याग कर वो किस चीज के लिए आगे बढ़ गए थे? किसी स्वार्थ या संकीर्णतावश नहीं गए, वो आत्म कल्याण के लिए गए। वो उस स्थिति में आ जाने के लिए गए जिस स्थिति में आ जाने के बाद वो न जाने कितनों का उन्होंने उद्धार किया। तो वो पाप कर्म नहीं कहलाएगा, वो अधर्म नहीं कहलाएगा, वो पूरी तरह से धर्म कार्य ही माना गया। इसीलिए परोपकार की भावना से किया हुआ कर्म करते हुए स्वार्थ एवं संकीर्णता को छोड़ना चाहिए। व्यक्तिगत हित अनहित का विचार न करते हुए सर्वजनीन हित की दृष्टि से विचार करना चाहिए। आत्म कल्याण का अर्थ विश्व कल्याण है। श्री कृष्ण की सलाह सुनकर धृतराष्ट्र ने गांधारी को बुलाया। गांधारी ने भी दुर्योधन को बुलाकर समझाया, किंतु वह नहीं माना। उल्टे अपने दुष्ट मित्रों की सलाह से श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने की योजना बनाने लगा। देखिए, दुष्टता का अंत नहीं है। और यहाँ पे ये जो दोनों माता पिता हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी, कितने विवेकहीन लोग हैं। इतने बड़े दुष्ट दुराचारी को समझा रहे हैं, उसके ऊपर बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसको नियंत्रित करने का कहीं भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, उसको बुला के समझा रही हैं बड़े प्यार से। कई माताएं ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों की गलतियों को झेपने के लिए, उनकी बुराइयों को झेपने के लिए बस समझाने का नाटक ही जीवन भर करती रह जाती है, और आने वाले भविष्य में वही बच्चा उनके ऊपर हावी हो जाता है, वही गलती उनको दुख देने लग जाती है। तो ठीक वैसे ही हो रहा है कि भाई बुला के समझा रहे हैं। अब क्या हुआ है कि उल्टे उसने क्या किया, अपने मित्रों की सलाह से कृष्ण भगवान को ही बंदी बनाने की सोची। सात्यायकी ने इस रहस्य का भंडाफोड़ कर दिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि आपके पुत्र अब अपने नष्ट होने की योजना ही बना रहे हैं। भगवान ने अट्टहास करते हुए अपने विश्वरूप का प्रदर्शन किया और कहा, मुझे अकेला मत समझो, मैं अभी सब कौरवों को बंदी बनाकर पांडवों को राजा बना सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कहकर सत्यायकी और कृतवर्मा के साथ कृष्ण राज्य सभा से बाहर हो गए। कितना बड़ा मैसेज देके भगवान श्री कृष्ण ने उनको अलर्ट किया। क्या कहा? अट्टहास करते हुए अपने विश्व रूप का दर्शन किया, विराट स्वरूप में परिवर्तित हो गए। इतना बड़ा विराट स्वरूप देखने के बाद भी उसकी मति सही नहीं हो रही है। वो अपने नाश होने का, अपने अंत होने का, अपने पतन होने का पूरा तामझाम लेकर वहां पे खड़ा है और चुपचाप देख रहा है। और भगवान ने कह दिया है कि अब मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हें समाप्त करके पांडवों को राज्य दिलवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अकेला मत समझ, मैं अभी सब कौरवों को बंदी बनाकर पांडवों को राजा बना सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर भगवान राज्यसभा से बाहर हो गए। धृतराष्ट्र, भीम आदि उन्हें भेजने आए। कृष्ण ने सबसे विदा मांगी। कुंती विदुर के यहाँ रह रही थी। कृष्ण उनसे मिले तथा उन्हें सारा हाल बताकर पांडवों के लिए संदेश मांगा। कुंती ने न्याय की रक्षा के लिए बलिदान भी हो जाने का औचित्य बताते हुए पांडवों के लिए संदेश भेजा। जिस कार्य के लिए क्षत्रियों का जन्म होता है, वह अनीति निवारण के लिए पौरुष दिखाने का समय आ गया है। ऐसा सुअवसर मिलने पर जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में पुरुषार्थ द्वारा उत्पन्न भोग ही स्वीकार करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष अपने पुरुषार्थ से पैदा धन ही पसंद करता है। हर एक स्टेप में गुरुदेव मैसेज दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब मैसेज देने के बाद श्री कृष्ण भगवान कुंती से मिले तो कुंती ने न्याय की रक्षा के लिए बलिदान हो जाने का औचित्य बताते हुए पांडवों के लिए संदेश भेजा कि अब वो समय आ गया है, अब हद हो गई है, अब हो गया, इसका लिमिट एंड हो गया है, अब उससे और प्रस्तावना संधि ये सब नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है युद्ध का। युद्ध का समय आते ही युद्ध के लिए ही क्षत्रियों का जन्म होता है और अनीति निवारण के लिए पौरुष दिखाने का अब समय आ गया, अब खड़े हो जाओ। ऐसा सुअवसर मिलने पर जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। सुअवसर हमारे जीवन में कौन सा आया है और हम किसी कारणवश, मोहवश
उस सुअवसर को पूरी तरह से अपनाने के लिए रुके तो नहीं हुए, हमारी अज्ञानता बाधक तो नहीं बन रही है, हमारा मोह बाधक तो नहीं बन रहा है, हमारा अकर्तव्यनिष्ठ होना बाधक तो नहीं बन रहा है, हमारा आलसी होना बाधक तो नहीं बन रहा है, क्योंकि वीर वही है जो सुअवसर मिलने पर जीवन का मोह छोड़ देता है। मनुष्य को अपने जीवन में पुरुषार्थ द्वारा उत्पन्न भोग को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें अपनी मेहनत के बल पर जो चीज अवेलेबल होगी, जो चीज मिलेगी, मेरा जीवन पूर्ण रूप से उसी के ऊपर आधारित रहेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ द्वारा उत्पन्न भोग ही स्वीकार करें। श्रेष्ठ पुरुष अपने पुरुषार्थ से पैदा धन ही पसंद करते हैं। अब इस चीज पे पता नहीं, गुरुदेव के हर लेक्चर में इसी चीज पे एंड जो मैसेज है, समरी है, वो दे रहे हैं कि पुरुषार्थ, आप भगवान को पाना चाहते हैं, पुरुषार्थ करिए। एक बेसिक लेवल पर अपनी लाइफ को अपने पुरुषार्थ के बेस पर स्टेबल करिए। उससे जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे जो हमें थॉट में क्लैरिटी आएगी, उसमें अन्य जो अवगुण है वो छटने लगेंगे, उससे जो प्रकाश मिलेगा, उससे हमारा जीवन बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा। क्षत्रिय जीवन की सार्थकता अनित्य निवारण के लिए वर्चस्व की बाजी लगा देना है। बिना पुरुषार्थ की कमाई अनैतिक कमाई होती है। अनैतिक कमाई किसी भी हाल में हमारे जीवन में कहीं से भी, किसी भी द्वार से, किसी भी अपॉर्चुनिटी से गलत कमाई हमारे घर में ना आए। ऐसी कमाई ना हम लें जो हमें कमजोर कर दे, जो हमारी आत्मा को ठेस पहुंचा दे, जो हमारे बल को हीन कर दे, बलहीन हो जाए हम। क्योंकि कमाई के ऊपर गुरुदेव इसीलिए वो ज्यादा फोकस मैं देख रही हूँ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेस ही यही है जीवन का। हम किसी भी लेवल की कमाई करते हैं, हम ज्ञान की कमाई करते हैं, हम धन की कमाई करते हैं, हम चीजों को कलेक्ट करते हैं, वो कमाई का बेस ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। और ऑनेस्टी तब हम रख पाएंगे अपने जीवन में जब हम पुरुषार्थी होंगे। डिसऑनेस्ट व्यक्ति कभी पुरुषार्थी हो ही नहीं सकता। वो बोलेगा शॉर्टकट तरीके से मुझे कहाँ से चीजें अवेलेबल हो जाएं। तो भगवान कह रहे नहीं, तुम्हें अपने आत्मा का बल बढ़ाना है। ये जर्नी सिर्फ इतनी मात्र नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये तो कंटिन्यू रहेगी और ना जाने कितनी लंबी जर्नी से होते हुए हम आ रहे हैं। जो चीज स्वतः ही हमारे कैरेक्टर में मिली हुई है, जिसके कारण हम आलसी बने हुए हैं, जिसके कारण हम इजी गोइंग बने हुए हैं, वो सारी चीजों को निकाल के अपने आप से लड़ाई करना, अपने विरुद्ध खड़े हो जाना ही पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ के माध्यम से जो भी चीजें अवेलेबल होंगी वो हमारे आत्मबल को और भी अच्छी तरीके से बढ़ाने वाली होंगी, हमारी स्वास्थ्य संवर्धन करने वाली होंगी, हमारी मेंटल एबिलिटी को, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होंगी। हम मेंटली हेल्दी होते चले जाएंगे, फिजिकली तो होंगे ही पुरुषार्थ करेंगे तो। पुरुषार्थ का कनेक्शन डायरेक्ट बॉडी के साथ, और जब बॉडी हेल्दी होता चला जाएगा, हमारी सोच विकसित होती चली जाएगी और भावनाएं परिष्कृत होती चली जाएंगी। पुरुषार्थ एक बेस है हमारी लाइफ को व्यवस्थित रखने का। तो गुरुदेव कह रहे हैं बिना पुरुषार्थ की कमाई अनैतिक कमाई है। श्री कृष्ण चल पड़े। उन्होंने कर्ण को अपने रथ पर बिठा लिया, उसे उनके जन्म की कथा सुनाकर यह बताया कि तुम कुंती के पुत्र हो, अतः पांडवों के भाई हो। तुम पांडव पक्ष में आ जाओ तो युधिष्ठिर की जगह तुम ही राजा होगे। देखिए, कोई भी एंगल भगवान छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक अपॉर्चुनिटी को वो यूज कर रहे हैं। यहाँ वो बोल रहे हैं और रियलिटी बता रहे हैं, कोई राह तो नहीं भटका रहे हैं, जो फैक्ट है वो बता दे रहे हैं। और उस ताकि कल को कोई उनके ऊपर क्वेश्चन ना करे, कोई उनको ये ना पूछे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये वाला प्रयास क्यों नहीं किया, आपने मेरे लिए ये वाला द्वार क्यों नहीं खोला, आपने कर्ण को ही राजा बना देना था। उसी बेसिस पे ही महाभारत नहीं होता। हो सकता है वो राजा बनने के लिए मान जाता और वो 5 पांडव 6 में कन्वर्ट हो जाते, तो दुर्योधन का बल, कॉन्फिडेंस ऐसे ही घट जाता है। भगवान ने हर लेवल का प्रयास किया है और बहुत ही लॉजिकल बातें कर रहे हैं, इलॉजिकल बातें नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म इस तरह से हुआ है, इस प्रकार तुम 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई हो। कल को पांडव राजा बनेंगे तो राजा का पद तुम्हें ही मिलेगा। इस प्रकार तरह तरह की बातों द्वारा कृष्ण ने कर्ण को पांडव पक्ष में लाने का प्रयास किया, किंतु कर्ण ने कहा मैं विपत्ति के समय किसी भय या प्रलोभन से अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता।
ये भी दुर्योधन मूर्ख, ये भी महामूर्ख। मूर्खों को भगवान बचा नहीं सकता है। जो मूर्ख होते हैं, जो मोह माया में ग्रसित होते हैं, जिनका अपना ईगो इतना बड़ा होता है, कर्ण सही डिसीजन नहीं ले पाया क्योंकि मात्र उसको ईगो था। मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही क्यों छोड़ दिया, मुझे सूत पुत्र क्यों कहलाना पड़ा, मुझे हर एक अपने लाइफ के नेगेटिव पॉइंट पर उसका 100% फोकस रहा थ्रू आउट लाइफ। कभी भी उसने इस चीज को एंजॉय नहीं किया कि मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूँ, मैं कितना अच्छा सूत पुत्र हूं भी अगर, तो मेरे अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं, कितनी सारी चीजें, मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, एक राजा मुझे दोस्त के रूप में मिला है, उसने मुझे राज्य दिया है, आज मैं राजा हूं। किसी भी फेज को उसने एंजॉय नहीं किया, सिर्फ अपनी कमियों को लेकर, अपने लाइफ में हो रही जो गैप्स को लेकर रोता रह गया। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भी नहीं छुड़ा सकते, नहीं उठा सकते, जिनका फोकस अपने ईगो सेटिस्फेक्शन में है और अपनी कमियों में है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल कर्ण। भगवान स्वयं उसको उसकी रियलिटी बता रहे हैं, उसको जानने के बाद भी वो अपनी ईगो को इस कदर पकड़ के बैठा है कि वो कह रहा है कि नहीं, मुझे पांडवों का पक्ष तो लेना ही नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे इस बेवकूफ आदमी का, दुष्ट का की सहायता करना, मैं अधर्म का ही साथ देने के लिए तैयार रहा। वो विपत्ति के समय किसी भय का प्रलोभन से अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। मित्र बोल रहा है उसको, और मित्रता वाली कोई बात नहीं थी। दुर्योधन ने भी अर्जुन के अगेंस्ट एक टैलेंटेड आदमी को अपनी सुरक्षा के लिए राज्य दे दिया था। वो भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से चल रहा था, और उसको न जानते हुए, उसकी मंशा को न पहचानते हुए, ये इमोशनल फूल होकर अधर्म का साथ देता रहा। कृष्ण उपलब्ध, यहाँ पांडवों का शिविर था, उपलब्ध जहां पांडवों का शिविर था वहां लौट गए। कृष्ण भगवान शिविर में लौटे। युधिष्ठिर ने उनसे समाचार पूछा। कृष्ण ने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई और कहा कि सम्मानपूर्ण संधि के लिए जितने प्रयास हो सकते थे मैंने सब कर दिया। कौरव सत्ता मद में चूर है, अतः वे आपका न्यायोचित अधिकार देने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ 5 गांव लेकर ही संधि करने के लिए तैयार हो गया था, किंतु मेरे इस प्रकार कहने पर भी उस दुष्ट आत्मा ने राज्य का कोई भाग तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा, अर्थात देना स्वीकार नहीं किया। अब तो मैं उन पापियों पर चौथे उपाय दंड के प्रयोग की ही आवश्यकता देखता हूँ। अन्याय उन्हें मार्ग पर लाना असंभव, अन्यथा उन्हें मार्ग पर लाना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने आके डिटेल्ड स्टोरी बताई, जो हुआ उसको विस्तृत, उसकी विस्तृत जानकारी दी, और ये कह दिया कि पूरी तरह से मैंने संपूर्ण विधि से प्रयास कर लिया, लेकिन कौरव सत्ता को ठीक से डिवाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने यहाँ तक कह दिया है कि मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो अब तो संधि का जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया है ना। अब जो मुझे दिखाई दे रहा है, द ओनली सोल्यूशन वो है इस दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से दंडित करना, और युद्ध ही एकमात्र उपाय मुझे दिखाई दे रहा है ना, अन्यथा उन्हें मार्ग पर लाना असंभव है किसी और तरीके से। गुरुदेव कह रहे हैं सीखने की बातें, यद्यपि दंड नीति कठोरता पूर्ण है, किंतु अन्य नीतियों के असफल होने पर उसी का उपयोग करना पड़ता है। दंड नीति कठोर होती है, दुख देने वाली होती है, परेशान रहता है व्यक्ति, लेकिन ये तब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है जब उसके ऊपर सारे अन्य उपाय कर दिए गए हों, लेकिन सुधरने का नाम ही ना ले रहा हो, कोई और उसकी तरफ से अपना प्रयास ही ना हो। भाई दुर्योधन को कहीं हम प्रयास करता नहीं देखते हैं, कहीं अच्छी बातें करता नहीं देखते हैं, कहीं सही तरीके सोचने का प्रयास ही नहीं किया उसने। वो अपने एक ईगो के शेल में बैठा हुआ है थ्रू आउट महाभारत की जर्नी में, कहीं उस शेल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता है। उसको डे 1 से पांडवों के साथ प्रॉब्लम है, कंपटीशन है, गलत तरीके से उनको देखेगा। तो ये क्या है,
भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये एंड जो स्टेप है नेचर तब लेती है जब अन्य सारे उपाय उसके असफल हो जाते हैं, तब कठोर होना पड़ता है। अपना न्यायोचित अधिकार पाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। फिर भी जो न्याय है, जो धर्म है, जो मुझे मिलना चाहिए, वो लेने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे उसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, चाहे उसके लिए उस व्यक्ति का त्याग ही क्यों ना करना पड़े, चाहे उसके लिए कठोरतापूर्ण नियंत्रण क्यों ना स्थापित करना पड़े। इस तरह श्री कृष्ण ने विस्तार पूर्वक हस्तिनापुर का सब समाचार सुनाया। युधिष्ठिर ने आगे कर्तव्य के बारे में पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हम लोग भी बहुत अधिक त्याग करके कभी किसी दिशा में कौरवों के साथ संधि की इच्छा नहीं रखते हैं, अतः इसके बाद हमारे लिए युद्ध करना ही उचित है। संसार में सम्मान पूर्वक जीना चाहिए। त्याग वृत्ति का उपयोग दुष्टों के साथ करना उचित नहीं होता। ये 2 पॉइंट गुरुदेव लिख रहे हैं ये पूरी कन्वर्सेशन का। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि संसार में अगर जीना है ना तो सम्मान पूर्वक जीजिए। सम्मान होना बहुत जरूरी है, अपनी दृष्टि में अपना सम्मान। बाद में वो चीज लोगों की दृष्टि में आ जाती है। हम अगर अपने लिए सम्मान का भाव रखते हैं और अपने लिए एक सम्माननीय भावनाएं अपने अंदर है, अपने पुरुषार्थ को देखते हुए, अपने एफर्ट को देखते हुए, अपनी सिंप्लिसिटी को देखते हुए अगर वो भाव अपने अंदर होता है तो सम्मान हमें स्वतः ही बाहर दिखने लग जाता है। तो संसार में अगर रहना है तो सम्मान पूर्वक रहिए। इसके लिए हो सकता है हमें त्याग वृत्ति का उपयोग करना पड़े, लेकिन ये त्याग वृत्ति का उपयोग जो है वो दुष्टों के साथ करना उचित नहीं है। आप त्याग वृत्ति का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी दुष्टता को, किसी की और की दुष्टता को मोटिवेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी दुष्टता को सपोर्ट करने के लिए वो त्याग वृत्ति मत करिए। त्याग वृत्ति अच्छे यज्ञ कार्यों में करिए, जहां उस व्यक्ति का भी भलाई हो रहा है, समाज का भी भलाई हो रहा है, राष्ट्र का भी भलाई है, उस लेवल पर त्याग करनी चाहिए। त्याग वृत्ति दुष्टों की दुष्टता को सपोर्ट करने के लिए मत करिए। अब दुष्ट वर्ड दुष्ट थोड़ी ना, आज की डेट में दुष्टता बहुत सारी चीजें, हमारे अंदर की कमियों को, हमारे अंदर के ईमानदारी अगर नहीं है, बेईमानी है, और सामने वाले व्यक्ति को लेकर आप सपोर्टिव हो रहे हैं और उसको उस बेईमानी को करने दे रहे हैं, तो इसमें उसका घाटा है। वो व्यक्ति का पतन हो जाएगा जल्दी, वो अपने आत्मसम्मान को नहीं बढ़ा पाएगा, है ना, वो गलत कार्य को करने में मोटिवेटेड रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं दुष्टता को सपोर्ट करने के लिए अपनी त्याग वृत्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। ये गलत है, ये उचित नहीं है, ये कार्य उचित नहीं है। इसलिए त्याग वृत्ति का प्रयोग श्रेष्ठ कार्यों में होना चाहिए, जिससे स्वयं का भी, समाज का भी, अन्यों का भी भला हो। युद्ध की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी थी। यथा समय दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटी। श्री कृष्ण भी अर्जुन के सारथी बनकर मैदान में आ गए। उन्होंने अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए उनसे युद्ध के पूर्व मां दुर्गा की आराधना करने को कहा। बहुत ही सुंदर घटना, ये हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, कल शनिवार है तो हम मंडे को पढ़ेंगे। और अभी मैं अनम्यूट करती हूँ, किसी ने वो अगर स्टोरी निकाली हुई है तो वो पोएम निकाला हुआ है तो जरूर पढ़ देंगे। इससे पहले आइए हम गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। आज के स्वाध्याय से हमने क्या सीखा, क्या जाना? श्री कृष्ण भगवान हमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, लाइफ ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं उससे, हमें क्या चीज क्लियर हो रही है? जरूर लिखिए कहीं पर, आप अपनी डायरी मेंटेन करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से कोर्स है श्रीमद् भागवत कथा, जो गुरुदेव ने इतनी सुंदर तरीके से लिखी है और हमें नहीं जोर लगाना पड़ रहा है। गुरुदेव बता रहे हैं बेटा इसका मतलब ये, इस करने के पीछे का उद्देश्य ये, इससे ये सीखो, इससे ये क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में। हम इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, इसको एक सही तरीके से इसका जनरल एक मेंटेन करें। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, फिर मैं अनम्यूट करूंगी। आप में से कोई रेडी है पोएम के साथ तो जरूर सुनाइएगा, बड़ा मजा आएगा। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। हाथ जोड़कर